गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के जो फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको आज हम लोग देखेंगे। जो प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है कि भाग एल्गोरिथम से जो हम लोग जानते हैं डिवीजन लेमा A = BQ + R का Q और R बताएं यदि कुछ कंडीशन दिया हुआ है A = 10 B = 3। अगर A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 3 है तो आपको भाग एल्गोरिथम से बताना है A = BQ + R अगर है तो Q और R का वैल्यू क्या क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो भाग एल्गोरिथम है मेरा A = BQ + R, A = BQ + R। तो इस क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक प्लस भागफल प्लस शेष। ये बचपन क्लास में हम लोग पढ़े थे। और भाज्य किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 10 ले लिए, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1। मतलब 10 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा मेरा कोसेंट और 1 आएगा रिमाइंडर। मतलब 3 क्या आ गया मेरा भागफल आ गया, 1 क्या बोलेंगे हम लोग इसको शेष बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में A = BQ + R है और A के जगह पे है 10, माने आपका यहाँ जो है भाज्य जो है आपका है 10 बराबर BQ। B का वैल्यू है आपका 3 × Q, तो Q का वैल्यू क्या होगा आपका 3 प्लस रिमाइंडर 1। यहाँ पे जब डाल देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि विच इम्प्लाइज 10 = 3 3 जा 9 + 1, तो 10 = 10। तो इस कंडीशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल जो शेष जो होता है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद दोनों मेरा बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में Q का वैल्यू 3 है और R का वैल्यू 1 है। यहाँ से देखिए Q के जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, R के जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में बता सकते हैं Q और R का मान क्या होगा। और हम लोग ये जानते हैं भाज्य = भाजक प्लस भागफल जोड़ शेष। तो इस क्वेश्चन में आपके A है 10, मतलब भाज्य है आपका 10, B 3 है, B जो है आपका जो भाजक है वो आपका 3 है। तो भागफल और शेष हमको निकालना था। क्वेश्चन में यहाँ जो पूछा है आपका Q और R पूछा है, तो Q है आपका भागफल और R है आपका शेष। तो कैसे निकालें, तो 10 को जब हम 3 से डिवाइड करें, भाग दिए, तो मेरा भागफल 3 आया और शेष 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि Q का वैल्यू 3 है और R का वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, इसमें क्या करना है, A का वैल्यू देखिए दिया हुआ है आपका 4 और B का वैल्यू है आपका 19 दिया हुआ है। तो इसमें हमको इस क्वेश्चन में भी हमको Q और R निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, A = हम लोग क्या लिखे हैं BQ + R लिखे हैं। A का वैल्यू 4 डाल दीजिए इक्वल टू B का वैल्यू 19 डाल दीजिए इंटू Q और प्लस R। आपको Q का भी वैल्यू और R का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे Q के जगह पे हम 0 डाल देते हैं और R के जगह पे 4 डाल देते हैं। तो देखिए तो 4 = 19 × 0 0 + 4, तो 4 = 4 आ गया। मतलब आपका जो भाग एल्गोरिथम है उसको ये सेटिस्फाई कर गया। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि Q का वैल्यू इसमें 0 है और R का वैल्यू आपका 4 है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे जो Q और R पूछा था तो Q का मान कितना आएगा 0 आएगा, R का मान कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है कि A का वैल्यू है 81 और B का वैल्यू है 3। तो A = BQ + R होता है भाग एल्गोरिथम, जिसको हम लोग जानते हैं। A के जगह पे यहाँ पे 81 डाल दें इक्वल टू B के जगह पे यहाँ पे 3 डाल दें इंटू Q और R आपको निकालना है। तो एक काम करिए, 81 को क्या करिए आप 3 से भाग देकर देखिए कि कितना आ रहा है। तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो 3 दूना 6, माइनस करेंगे 2 और 1 3 7 21, तो आपका भागफल आया 27 और रिमाइंडर आया 0, मतलब शेष 0। तो यहाँ पे 3 गुना 27 प्लस शेष R के जगह पे 0 डाल दें। तो देखिए 81 = 27 × 81 प्लस 0, मतलब 81 बराबर 81 आ गया। तो हम लोग जो भाज्य बराबर भागफल गुना शेष वाला जो थ्योरम पढ़े हैं, तो A = BQ + R, तो इसमें Q का वैल्यू कितना आया 27 आया और R का वैल्यू कितना आया 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि Q = इसमें 27 है और R = आपका 0 है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है A = 27 और B = आपका 2 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 जो है आपका भारतीय भवन का क्वेश्चन 2 का 4 में A के जगह पे है 27 दिया हुआ और B = है आपका 2 दिया हुआ। तो इसमें भी आपको निकालना है Q और R निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, A = BQ + R लिखेंगे
ए के जगह पे यहाँ पे 27 लिख दीजिए, बी का वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दीजिए, इंटू क्यू और प्लस आर आपको नहीं पता है, यहाँ पे Q के जगह डैश और R के जगह आपको डैश कर दिए, मतलब ये आपको निकालना है। तो एक काम करिए, 27 को आप 2 से भाग लगाइए, तो 2 से भाग लगाइएगा, तो 27 को जब 2 से भाग लगाइएगा तो 13 दूना 26, 27 में से 6 घटा 1, तो आपको पता चल गया कि भागफल जो है आपका 13 है और शेष जो है आपका 1 है। तो यहाँ पे Q के जगह पे 13 और R के जगह पे यहाँ पे जब 1 डालिए तो चेक करिए, तो 27 बराबर 13 दूना 26 प्लस 1 27, तो दोनों आपका इक्वल आ गया, इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि Q का वैल्यू इस क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में Q इक्वल टू आ गया आपका 13 और R इक्वल टू आ गया आपका 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें, मौसा निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। और कौन सा मेथड लगाना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जो भाग लेमा जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या पढ़े हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मेरा होता है भाजक, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये जो हम लोग पढ़े हैं इसी का यूज करके हमको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सबसे बड़का कौन है, 252 और 1540 1540, ये दोनों में बड़का है 1540, तो लिखेंगे 1540 बराबर 252 गुने डैश प्लस डैश। तो यहाँ पे Q और R हमको निकालना है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B। मतलब देखिए एक चीज़ गौर से, 1540 को जब आप 252 से भाग दीजिएगा, जब 1540 को 252 से भाग दीजिएगा तो 25 छक 150, 6 बार में लगा के देखिए, तब 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 6 पंचे 30 1 31 के 1 कैरी 3 और 6 दूना 12 3 15, लग गया भाग। इसको माइनस कर लीजिए, तो 8 2 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 2 4, यहाँ ये आपका 0 आ जाएगा। अब 28 से 252 को दीजिए, 28 से किसको देना है, 252 को, तो 28 से 252 को दीजिएगा 9 बार में, देखिए चेक करके, तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7 और 9 दूना 18 और 7 25, तो 9 बार में जब आप भाग दे रहे हैं तो पूरा का पूरा कट जा रहा है। कहने का मतलब कि 1540 बराबर हम क्या लिखें, 252 गुना 6 और जोड़ 28, 252 को 6 से गुना करेंगे, 28 उसमें जोड़ देंगे तो 1540 पूर जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 252 है, तो 252 बराबर हम लोग लिखेंगे 28 गुना 9 और जोड़ 0, क्या लिखेंगे, 28 गुना 9 और जोड़ 0, मतलब रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 आना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम 1540 को क्या लिखे, 252 गुना 6 जोड़ 28, जो अभी पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे भाज्य है मेरा 252 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यहाँ पे शेष क्या है, 0। जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक इस प्रोसेस को हम कैरी करते रहते हैं, जो HCF में हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आया, ये इक्वेशन नंबर 2 आया, और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 28 पे आके 28 से जब इसको डिवाइड किए हैं तो पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 दे दिया है। तो इसका HCF जो होगा, इसका जो मौसा पूछा है, मौसा महत्तम समावर्तक बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है 196 से 38 2220। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, 196 से पहले हम 38220 जो है इसको भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 38220 बराबर 196 गुना डैश और प्लस डैश, मतलब पहला डैश में हम लोग भागफल लिखेंगे, दूसरा डैश में हम लोग शेष लिखेंगे। तो देखिए ये देखते हैं इसको जब भाग लगाते हैं तो 195 एक कम 196 माइनस करेंगे तो 6 6 12 के 2 कैरी 1, 9 1 10 8 18 के 8 कैरी 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको भाग लगाएंगे तो ये 9 बार में देखते हैं इसको भाग लगा के, तो 9 5 45, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 99 81 और 5 86 के 6 कैरी 8 और 9 1 9 8 17। और जब इसको घटाते हैं तो 8 4 12 के 2 कैरी 1, 6 1 7 और 9 7 16 के 6 कैरी 1 7 1 8 खत्म। अब ई वाला 0 यहाँ आ जाएगा, तो 196 से 5 बार में लगाते हैं तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 और 19 पचे 95 और 3 98। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब शेष यहाँ पे 0 आया। तो यहाँ पे जो 38 220 जो था, इस ये बराबर 196 गुना 195 और जोड़ 0 लिख सकते हैं।
तो 196 गुना 195 और प्लस रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो ये तो एक के लाइन में बन गया। तो इसका जो HCF जो आएगा, महत्तम समावर्तक जो पूछा था मौसा, इसका जो मौसा होगा, ये मौसा बराबर आप लिख सकते हैं 196। जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो यहीं पे मेरा मौसा मिल जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 196। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो 365 है और 12450 है, 12450। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इस दोनों में बड़का कौन है? 365 और 12450। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 12450 बराबर 365 गुना डैश और प्लस डैश। इस पहला डैश में हम लोग लिखेंगे भागफल और दूसरा डैश में लिखेंगे हम लोग शेष। तो पहले इसको भाग करके देखते हैं कि 365 से 12450 को जब हम लोग भाग करते हैं तो देखिए इसका भाग कितना बार में लगेगा। तो 3 से जब लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 बार में 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 बार में लगा के देखते हैं 3 बार में भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1, और 6 पंचे 6 तिहाई 18 के 19 के 9, हाथ में 1, और 3 तिहाई 9 1 10। इसको घटाएंगे तो 0, और 9 5 14 के 4 कैरी 1 1 1 2। अब इसको ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। अब 3 से 3 5 15, तो 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगा के देखते हैं। तो जब 4 बार में लगाएंगे तो 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, और 6 चौका 24 और 2 24 2 26 के 6, हाथ में 2, और 4 3 12 और 2 12 2 14। तो 0 में से 0, 6 4 10 के 0, कैरी 1 4 1 5, यहाँ ख़त्म। अब यहाँ पे 40 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 12450 बराबर 365 गुना 34 और प्लस 40, इतना गुना 34 और प्लस 40। अब यहाँ पे 365 है, अभी 365 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि 365 बराबर कितना लिखेंगे? तो 40 से इसको लगाते हैं। 365 को जब 40 से लगाएंगे तो 9 बार में चेक करते हैं, तो 9 0 0 और 9 चौका 36। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। अभी तो 365 बराबर जो हम यहाँ लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं? 365 बराबर 40 गुना 9, 40 और गुना 9 और जोड़ 5, मतलब भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल और जोड़ शेष। अब अपने पास यहाँ 40 बचा हुआ है, तो हमको तो यहाँ 0 लाना है। जब तक रिमाइंडर यहाँ 0 ना आ जाए तब तक हमको भाग देते जाना है। अब 5 8 40, 5 8 40। अब यहाँ पे कहानी आपका हो गया ख़त्म। तो अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 40 बराबर, यहाँ पे मिटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 बराबर 5 और गुना 8 और जोड़ 0, 8 पंचे 40 और जोड़ 0 तो 40। तो इसमें मेरा जो मौसा आएगा, इसमें जो मेरा मौसा आएगा, मौसा बराबर हम लोग लिख लेंगे 5। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बना है तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में है 135 और 225 का हमसे पूछा है कि इसका मौसा बताइए, और जो मेथड लगाना है यही मेथड लगाना है हम लोग को, यूक्लिड एल्गोरिथम का मेथड लगाना है। क्वेश्चन में शुरू में ही लिख दिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे बनाएंगे। 135, 225, तो ये दोनों में बड़का कौन है? 225। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 225 बराबर 135 गुना डैश प्लस डैश। 2 को डैश इसलिए दे दिए हैं कि पहला डैश में भागफल लिखेंगे, दूसरा डैश में हम लोग शेष लिखेंगे। तो 135 से जब इसको हम भाग करते हैं 225 को, तो 135 से कम 135, घटाएंगे 0 और 9 3 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2। अब यहाँ आ गया 135, 90 से लगाएंगे तो 90 1 कम 90, यहाँ पे 5, यहाँ 9 4 13, 45 दूना 90, तो 45 दूना 90। यहाँ पे आके मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो 225 बराबर क्या लिखेंगे? 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 जोड़ 90। अब यहाँ पे 135 आया था तो 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 जोड़ 45। अब यहाँ 90 बराबर लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग भाग देते जाएंगे। तो इसका HCF क्या आया? 45। यहाँ पे लिखेंगे कि HCF मतलब मौसा बराबर आपका 45, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए पचमा क्वेश्चन तनी बड़का को है। 12576 को लगाना है हमको 4052 से भाग, तब जाके हमको पता चलेगा कि 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बड़का है ओकरा बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 2 5 7 6 बराबर लिखेंगे 4052
आ गुना डैश आ प्लस डैश। 2 गो डैश इसलिए लिख लिए हैं कि एगो डैश में भागफल लिखेंगे आ एगो डैश में शेष लिखेंगे। तो चलिए एक इसको भाग करके देखिए। तो 4052 से जब आप भाग लगाइएगा 12576 में, तो पहला बार 3 बार में भाग लगा के देखिए, 4 तिहाई बार लग जाना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 के 5, हाथ में 1, तो 1 लिख दीजिए और 4 तिहाई 12। अब माइनस करिए तो 0, 5 2 7, 4 1 5, यहाँ तक खत्म हो गया। अब 420 आया तो यहाँ क्या लिखेंगे 4052 गुने 3 अजोड़ 420, इतना गुने 3 अजोड़ 420। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 गो डैश दे के छोड़ देते हैं कि एगो भागफल है एगो शेष वाला यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ 4052 है, अब क्या लिखेंगे 4052 बराबर, अब 4052 को हम लोग अब लगाएंगे 420 से भाग। तो 4 9 36, 9 बार में अगर लगा के देखते हैं, अगर लग गया तो ठीक ना, तो 8 बार में देखेंगे लगा के। तो 9 0 0 और 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1 और 9 चौका 36 1 37, 9 बार में लग गया। तब इसको देखते हैं घटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8 और 7 15 के 5 कैरी 1, 7 1 8 और 2 10 के 0 कैरी 1 3 1 4। तो 4052 बराबर लिखेंगे 420 और गुना 9 और जोड़ 272। इसमें शेष आ गया था 272 और भागफल आया था आपका 9। अब हम 420 बराबर क्या लिखेंगे 420, तो यहाँ लिख देते हैं कि 420 बराबर, तो 272 से 420 को लगाएंगे तो 2 बेरिया में तो नहीं लगेगा, 27 दूना 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं। तो 272 लिखते हैं, यहाँ पे घटाते हैं तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 8 और 4 12 के 2 कैरी 1, 2 1 3 1 4। तो ये आया 272 गुना 1 अजोड़ 148। अब लिखेंगे यहाँ 272 बराबर, तो 148 से 272 को देते हैं तो 14 दूना 28, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं तो 148। तो यहाँ हो जाएगा 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5 और 2 7, 2 में से 1 घट गया, 4 2 5 1 7, 2 में से 1 घट गया था 1। अब 124 से 148 पहले भाग करके देख लेते हैं कि कहाँ तक ही जाता है। तो 124 से कम 124, अब घटाते हैं तो 4 और 4 8, 2 2 4। अब 24 से 124 को देते हैं तो 24 से 24 6, तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2 और 6 दूना 12 2 14, तो 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में लगाते हैं। 5 बार में जब लगाएंगे तो 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2 और 5 दूना 10 2 12, तो कितना बच गया यहाँ पे रिमाइंडर 4। अब 4 से हमको देना है 24 में, 4 से देना है 24 में, तो 4 6 24, मतलब यहाँ पे आपको रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, तो लम्बा भाग है तनी। तो देखिए 272 बराबर क्या लिखेंगे, 272 बराबर 148 गुना 1, 148 गुना 1 अजोड़ 124। फिर यहाँ लिखेंगे 124 बराबर, 124 बराबर लिखेंगे 148 आया था यहाँ, तो 148 बराबर लिखेंगे 124 गुना 1 प्लस 24, 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। अब 124 है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 124 बराबर क्या आया था 24 गुना 5 जोड़ 4, 24 गुना 5 जोड़ 4, 24 पंचे 120 और 4 124। अब 24 बराबर क्या आया था यहाँ पे 4 गुना 6 जोड़ 0, तो 24 बराबर लिखेंगे 24 बराबर 4 गुने 6 जोड़ 0। तो इसका मौसा जो आएगा, मौसा माने महत्तम समावर्तक, इसका मौसा बराबर मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाए। थोड़ा सा लंबा भाग था, इसमें लंबा चला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 455 को और 42 का हमको मौसा निकालना है, और मेथड क्या है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो जैसे भाग लगा के बना है उसी प्रकार से इसको भी बना लेते हैं। बड़का कौन है 455 और 42 में बड़का है 455, तो 455 को हम 42 से पहले भाग देख के देख लेते हैं। तो 42 से जब हम लोग 455 को भाग लगाते हैं तो 42 से कम 42, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 0 आ गया। तो 455 जो था यहाँ 35 है, जब भाग नहीं लगाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे। अब 42 को उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 35 से कम 35, अब 42 में से 35 हटाएंगे 7, अब 35 में मारते हैं तो 7 5 35, यहाँ पे आपका आ गया शेष 0। ये 3 को प्रोसेस करना पड़ा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि 455 बराबर 42 गुना 10, तो 42 ढाई 420, हमें 35 जोड़ देंगे
तो 420 में 35 जोड़ेंगे 455। अब यहाँ आया 42, तो 42 बराबर लिखेंगे 35 गुना 1 और प्लस 7। अब यहाँ 35 बराबर लिखेंगे 7 गुना 5 और प्लस 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया। तो यही 3 स्टेप हम लोग को लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि अपना मौसा बराबर महत्तम समावर्तक जो पूछा था मौसा बराबर 7 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट आपका 4 बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।